हम भले ही बहुत सारी अच्छी बातें पढ़ सुन ले, सत्संग कर ले, लेकिन अच्छी बातें हमें तब तक नहीं लाभ पहुंचाएगी जब तक कि हमें उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी, भगवान बुद्ध की कहानियाँ जो आपके जीने की राह दिखाएगी। तो हमारी कहानी का हेडलाइन है बुद्ध ने खोई हुई बेटे की कहानी। बुद्ध ने सुनाई खोई हुई बेटे की कहानी। हे बुद्धिमान, शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि हम पर बुद्ध क्यों नहीं है, हम जीवन को अपनी तरह क्यों नहीं समझते हैं। बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसलिए तुम सब मेरे चारों ओर इकट्ठे हो जाओ। शिष्य बुद्ध के चारों ओर एकत्र हो गए और उनके कहानी सुनने का बेसब्री से इंतजार करने लगे और बुद्ध ने उन्हें कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक गृहस्थ का एक पुत्र था जो धन और सफलता की खोज में दूर देश में चले गए, और जहां तक तरफ पिता ने अथाह धन जमा किया था, दूसरी तरफ पुत्री बुरी तरह गरीब हो गया। इतना गरीब कि उस खाने की भी लाले पड़ने लगे। ऐसे में पुत्र भोजन और वस्त्र की खोज में उस देश में आया जिसमें उसका पिता अब रहता था। पिता ने उससे अपनी दुर्दशा में देखा क्योंकि वह गरीबी की मारा क्रूरता से पीड़ित। पिता ने अपने कुछ नौकरों को उसे बुलाने का आदेश दिया। जब पुत्र ने उस स्थान को देखा जहां उसे ले जाया गया था, तो उसने सोचा कि जरूर मैंने एक शक्तिशाली व्यक्ति के क्रोध को गलती से भड़काया होगा और निश्चित रूप से वह मुझे जेल में डाल देगा। अपने पिता को देखने से पहले ही वह उस डर से भाग गया। उसका पता चलने पर तुरंत पिता ने अपने बेटे के पीछे दूतों का बाहर भेज दिया। इसे पकड़ा गया और उसने रोते हुए विरोध का बावजूद वापस लाया गया। वहां पर पिता ने अपने नौकरों को अपने बेटे के साथ कोमलता से व्यवहार करने का आदेश दिया और उसने अपने बेटे को अपने एक मजदूर को शिक्षा देने के लिए एक सहायक के रूप में नियुक्त किया। बेटा अपनी नई स्थिति में प्रसन्न था। पिता ने अपने महल की खिड़की से दिन ब दिन लड़के को देखा, और जब उसने देखा कि वह ईमानदार और मेहनती हो तो उसे ऊंचा और ऊंचा पद देकर उसको प्रोत्साहित किया। एक वर्ष की बीतने के पर उसे अपने पुत्र का बुलाया भेजा और अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर भेद बता दिया, रहस्य बता दिया। रहस्य की गरीब आदमी कोई और नहीं उसका बेटा है। उस बेचारे ने असुरपूर्ण दृष्टि से अपने पिता की आंखों में देखा और इस समय वह आनंद से भर गया। वह समझ में से भर गया, वह जीवन में भर गया। हम अपने जीवन में जीवन देखते हैं। जैसे पिता सावधानी से अपने बेटे की ऊंचा और ऊंचा किया, वैसे ही जीवन आपको ऊंचा और उच्चतर धीरे धीरे बढ़ावा देगा। सही समय आने के बाद जीवन के सभी रहस्य आपके सामने प्रकट होंगे। इसलिए भागना बंद करें और दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करें, और आप अत्याधुनिक और मानसिक रूप से विकसित होंगे। आपका डर आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। बुद्ध की दूसरी कहानी है किसान की कहानी। एक किसान जो कि खुद ब्राह्मण भी था, अपना हार्वेस्ट थैंक्सगिविंग फसल काटने का मशीन मना रहा था जब बुद्ध अपनी हाथों में भिक्षा पत्र के साथ भोजन के लिए भिक्षा मांगते हुए आए। कुछ लोगों ने उन्हें श्रद्धा से देखा, लेकिन ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने कहा कि साधु आपके लिए भीख मांगने की तुलना में काम पर कर जाना अधिक उपयुक्त होगा। मैं जोतता और बोता हूँ, और इसी जोत कर बोया हुआ जब फसल बनती है तो खाता हूँ। यदि तुम भी ऐसा ही करते तो तुम्हारे पास भी खाने के कुछ होता। बुद्ध ने उसे उत्तर दिया और कहा, यजमान, मैं भी हल जोतता और बोता हूँ, और भी जोता और बोया हुआ फसल मैं खाता हूँ। क्या आप किसान होने का दावा करते हैं? तुम्हारे बैल कहाँ है? बीज और हल कहाँ है? ब्राह्मण ने पूछा। तथागत ने कहा कि विश्वास वह बीज है जो मैं बोता हूँ, अच्छे काम बारी से जो इसे उर्वरित करते हैं। ज्ञान और विनय हल है, मेरा मन जीवन जमीन है, परिश्रम मेरा बैल है। यह जुताई भरम खरपतवारों को नष्ट करने के लिए की जाती है। इससे जो फसल मिलती है वह निर्वाण का अमर फल है, और इस प्रकार सभी दुख समाप्त हो जाते हैं।
तब ब्राह्मण के चावल और दूध को एक सोने के कटोरे में डाला और बुद्ध को यह कहते हुए दिया कि मानव जाति शिक्षक को चावल और दूध का हिस्सा आदरणीय गौतम बुद्ध के लिए जो ऐसा हल जोत रहे हैं जो अमरता का फल देता है। बुद्ध ने क्या कहा, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप और हम अपने ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हमारा मन मार्गदर्शक वर्षा है। विश्वास वह बीज है जो हम बोते हैं, अच्छे काम बारिश है जो इसे निषेचित करती है। यदि हम 100 पर देखते हैं तो हम अपने ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उसमें विश्वास रखें, अच्छाई के बीज बोएं। तो आज कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल इसी टाइम।